हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कई सारे लोगों के मन में वो पैनिक है कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो रेड में है, क्या हम सब बेच के निकल जाए। तो उससे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट कल के दिन कैसा रह सकता है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा उसको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर हम फ्राइडे क्लोजिंग की बात करें तो इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबली सारे मार्केट ही डाउन थे, सबने रेड में ही क्लोजिंग दी है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, वो टेंशन बढ़ते ही जा रही है। फ्राइडे के दिन थोड़ी सी ईज़ हुई थी, अब यही चल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि कभी आ रहा है कि रशिया इन्वेड करने वाली है तो मार्केट गिर रहा है, फिर पता चल रहा है कि नहीं रशिया ट्रूप हटा रही है तो मार्केट उठ रहा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अगर हम आज के लाइव अपडेट्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो कुछ खबरें हैं जो कि दिखा रहा है कि रशिया में वो यूक्रेन में जो वो टेंशन बढ़ रही है और रशिया इन्वेड कर सकता है, उसके पीछे का रीज़न जैसे लाइव अपडेट में मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया ने ऑलरेडी यूक्रेन में रहने वाले जो नेशनल्स हैं इंडियंस, उनको कहा है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप वो कंट्री छोड़ के अभी निकलो। ये आज ही उन्होंने ये अपडेट जारी किया है। वाइट हाउस मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि रशिया किसी भी समय पे अटैक कर सकता है और ये वो कब से ही बोलते आ रहे हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि वो रशिया कोऑपरेट करने के मूड में है नहीं, और उनको ये विश्वास है कि पुतिन ने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया है कि वो यूक्रेन में अटैक करने वाले हैं। इंडिया की तरह साउथ कोरिया ने भी वार्निंग दी है अपने सिटीजन्स को कि अगर आप यूक्रेन में हो तो आप निकल जाओ, इवैक्यूएट कर दो यूक्रेन को। और इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज़ ने भी यही सेम वार्निंग दी है। और यूके का मानना है कि रशिया जो वॉर प्लान कर रही है वो 1945 के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा वॉर, इन द टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा एक वॉर होने वाला है। अगर हम बात करें और 18-20 मिनट पहले की, तो सुबह से एक्चुअली ये न्यूज़ अपडेट आ रही है कि काफ़ी मल्टीपल लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ें सुनी गई ईस्टर्न यूक्रेन में। और रशिया भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट कर रही है। और नीदरलैंड ने भी यूक्रेन के एम्बेसी को मूव किया है लोकेशन इन द फॉर द कॉज ऑफ सेफ्टी। और जर्मनी ऑस्ट्रिया ने भी अपने सिटीजन्स को बोला है कि आप यूक्रेन से निकल जाओ। तो ये सारी जो मैंने आपको अपडेट्स दी है लाइव, तो ये सारी अपडेट से बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि टेंशन बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि रशिया अगर इन्वेड करती है तो ग्लोबल मार्केट को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी स्काई रॉकेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये वॉर ईज़ होती है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर क्रूड ऑयल की प्राइस गिरेगी और उसका सपोर्ट मार्केट को मिलेगा ग्लोबली, और एक पॉजिटिव हम वापस से एक ग्रोथ देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,276 पे उसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी। तो ओवरऑल पूरे वीक की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है एक साइडवे मूवमेंट रहेगा। अभी कोई क्लियर कट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा कि हम बेयर मार्केट में हैं या बुल मार्केट में हैं। अभी हमें नहीं पता कि हम किस मार्केट में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट निफ्टी ले रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ऊपर में रेजिस्टेंस भी फेस कर रही है। तो एक साइडवे मूवमेंट चल रहा है 17,200 से 17,650 के रेंज में। हम इस पूरे वीक को हो सकता है हम काट ले। लेकिन अगर कल के दिन इस टेंशन अगर ये बढ़ जाती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है या कुछ भी हो जाता है ओवरनाइट, तो गैप डाउन ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। और गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो 17,080 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा। उसको अगर ये तोड़ती है तो 16,800 का जो सपोर्ट लेवल है वो क्रूशियल बन जाता है। और अगर 16,800 को भी ये तोड़ती है तो आप मान लेना कि हम बेयर मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। और ऊपर के लेवल पे 17,400 से 17,450 के रेंज पे एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकती है। और मुझे पर्सनली लगता है कि कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन इंक्रीज़ हुई है। अब अगर हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जब तक ये वॉर वाला पंगा कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाता है,
आपको ये मान के चलना है कि अनसर्टेनिटी विल लूम, अनसर्टेनिटी रहेगी, वोलेटिलिटी भी रहेगी और आपको उसका सामना भी करना पड़ेगा। पैनिक बस नहीं होना है, यूज़ टू हो जाना है, सिंपल सी बात है, यूज़ टू हो जाना है ऐसी वोलेटिलिटी देखने को। जब जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा तब टेंशन लेना और फिर जब बढ़ेगा तो खुश हो जाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। इमोशनलेस रहना है और अनसर्टेनिटी वोलेटिलिटी को अपना लेना है, सिंपल। और दूसरी बात, फेड रेट भी हाइक होने वाली है एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम मार्च, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी मार्च आने ही वाला है एक वीक में, तो ये और मंथली एक्सपायरी का ये वीक होने वाला है, तो ये सब कुछ बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करने में। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम तक हम ऐसा ही इसी तरीके की वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साइडवे मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर बुल मार्केट जो 2020 के क्रैश के बाद आपको देखने को मिला, वैसा मार्केट आपको इस साल शायद ना देखने को मिले। और वो बहुत ही नॉर्मल बात भी है, क्योंकि अगर हर साल इसी तरीके से बुल मार्केट एकदम कंटिन्यूअसली चलते रहेगा तो वो एक बबल बन जाता है जो कि बर्स्ट होना ही होना है किसी न किसी समय पे। ओके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वैल्यूएशन भी हमारे मार्केट की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उस वजह से एक तरीके का बहाना चाहिए होता है मार्केट को वैल्यूएशन करेक्ट करने का, वही चल रहा है अभी। और कैसे डील करना है, सिंपल सी बात है, अग्रेसिव ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है, स्पेशली अगर ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, इतनी अनसर्टेनिटी है, तब ट्रेडिंग अवॉइड करना ही सही रहता है। साथ ही कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी ना करे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी अवॉइड कीजिएगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उनको आप देखो कि आप अभी कितने ज़्यादा डिस्काउंट में आपको वो पहुंच गया है। अगर आप उसमें 20-25% नीचे चले गए हो, अच्छे शेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उठा लो, बाय ऑन डिप कर लो। बाकी जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप है उसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरीके का जब बेयर मार्केट या फिर इस तरीके की करेक्शन जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप को ही पड़ता है, तो उनकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले रिकवरी अगर निफ्टी होगी तब जाके स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कुछ आपको बेरिश रिवर्सल देखने को मिलेगा, बुलिश रिवर्सल देखने को मिलेगा। जब तक निफ्टी रिकवर नहीं करेगी, निफ्टी पे डिपेंडेंट है, मतलब बेसिकली लार्ज कैप पे डिपेंडेंट होती है स्मॉल कैप एंड मिड कैप की परफॉर्मेंस एक तरीके से। तो अगर लार्ज कैप सही से रिकवर करेगी या फिर कंसोलिडेशन मूवमेंट भी अगर मिलता है तो भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज नियर टर्म में थोड़ा सा होपफुल मत ही रहो, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी और थोड़े बेरिश ट्रेंड में वो रहने के चांसेस हैं। और पैनिक, एक चीज़ याद रखिएगा कि पैनिक में सेल मत करिएगा। अगर आपकी होल्डिंग्स में अच्छे शेयर्स हैं तो कभी भी उनको लॉस में मत बेचो, कभी भी नहीं, पैनिक मत करो, क्योंकि ये जो टाइम है, ये वॉर वाला जो टाइम चल रहा है या फिर जो भी क्राइस फेड रेट हाइक ले लो, जो भी ले लो, ये इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, ये हमेशा तो रहेगा नहीं। तो जब भी ये चीज़ ख़त्म होगा, ये सारा जो माहौल ख़त्म होगा और एक हम प्रॉपर अच्छे मूवमेंट में जाएंगे, तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने क्यों लॉस में बेच दिया। क्योंकि जब ये बेयर मार्केट जब ख़त्म होता है ना, तब बुल मार्केट इस तरीके से भागता है कि फिर आपको मौका नहीं मिलता है, फिर आप रिग्रेट करोगे। तो बिल्कुल भी कोई भी पैनिक में सेलिंग मत करिएगा अच्छे स्टॉक को, और बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठाइए। अच्छा मौका मिल रहा है, इसमें इसको चुकाइए मत, मतलब इस मौके को हटाइए मत। और कौन से शेयर्स को ख़रीदना चाहिए उसके लिए मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, स्टॉक्स टू बाई 2022, वहाँ पे काफ़ी सारे मैं ऐसे 38 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जो कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में जाते हैं। रिसेंटली मैंने डाला है ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स, क्योंकि थर्सडे को ही गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिवाइज किया है टू मोटिवेट क्लीन एनर्जी, तो उन्होंने कुछ इंसेंटिव दिए हैं जिनसे कुछ कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है उसको लेके मैंने ये वीडियो डाला था, तो आप जाके ज़रूर से देखिएगा। इसका जो लिंक है इस प्लेलिस्ट का मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में। बाकी FII की अगर आप सेलिंग देखोगे तो लगातार उनकी कंटिन्यूअसली काफ़ी दिनों से सेलिंग हो रही है, बहुत माल वो उठाते जा रहे हैं, 1,500 करोड़ के ऊपर ही की ही
इनकी एवरीडे की सेलिंग है, आप रिकॉर्ड देख सकते हो। और बाकी फरवरी 18 में भी इन्होंने ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स बेचे हैं और DII ने 2,000 करोड़ के वर्थ ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। तो FII जो बेच रही है वो बिकॉज ऑफ द फेड रेट इंक्रीज़, जो हाइक इंक्रीज़ होने वाला है उसको अवॉइड करने के लिए वो अपने शेयर्स को बेचते जा रहे हैं। बाकी और एक जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो डिज़ोल्व होने वाली है, उसके अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जाके आप देख सकते हो, 1 घंटे पहले मैंने डाली, इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी। और ये कंपनी का नाम है JMC प्रोजेक्ट। तो ये इस कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के मेरे हिसाब से चांसेस है। तो वीडियो जाके आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और बाकी जो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है सिर्फ 2 ही शेयर्स में, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है, तो कोल इंडिया एंड कोरोमंडल में ही सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है सिंजीन, अंबुजा सीमेंट, JK सीमेंट, इंडिया मार्ट एंड डिक्सन में। अगर हम कल के इम्पॉर्टेंट एक्स डेट की बात करें, मतलब इनमें जो भी मैं आपको अभी शेयर्स बताने वाली हूँ, इन शेयर्स को अगर आपने फ्राइडे तक होल्ड किया हुआ है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आप एलिजिबल शेयर होल्डर हो। तो एक्स डेट इनका कल है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, CIL, कोचिन शिपयार्ड, कमिंस, हरक्यूज, हीरो मोटोकॉर्प, इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स, इरकॉन इंटरनेशनल, JBM ऑटो, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एंड एमटार टेक्नोलॉजीज, ONGC, सोमानी, SJVN, सुंदरम फास्टनर्स एंड टाइड वाटर ऑयल। इन सारे शेयर्स में से आपके पास कोई भी अगर होल्डिंग है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से अगर आपने फ्राइडे तक इसको होल्ड करके रखा है तो आपको इंटरिम और फाइनल डिविडेंड जो भी इन्होंने अनाउंस किया था वो आपको मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। अगर आपको मैं डेटा दिखाऊँ 2020 का, तो आप देख सकते हो कि 12,000 पे थी फेब के वक्त में, निफ्टी थी 12,000 के करीब। जैसे ही ये पैंडमिक आया डायरेक्ट निफ्टी चली गई थी 8745 पे। अब इस वक्त हुआ क्या, जब निफ्टी 8745 पे थी तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल था और आधे लोग तो ऑलरेडी सेल करके निकल चुके थे, पैनिक में ही लॉस में बेच के अच्छे अच्छे शेयर्स को उन्होंने बहुत, मतलब 60-70% के लॉस में बेच के वो निकल गए। उनका कैपिटल ख़त्म हो गया, वो निकल गए, फिर भी उन्होंने वेट नहीं किया। और कई लोग जो थे वो एक्सपेक्ट करते रह गए कि अभी मार्केट और गिरेगा, 6,000 जाएगा तब लेंगे, 7,000 जाएगा तब लेंगे। और वो ऐसा मौका कभी आया नहीं। और उसके बाद एक ऐसा बुल मार्केट आया कि जिन्होंने नहीं लिया उनका तो मौका छूट ही गया। वो आज तक वो रिग्रेट करते हैं कि काश हमने वो पैंडमिक के वक्त में लिया होता तो हमारे पैसे अभी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो गए होते। और जिन्होंने पैनिक सेलिंग की उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। तो अगर आपके मन में अभी इस वक्त पैनिक सेलिंग का जो थॉट्स आ रहा है, मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या सेल करके निकल जाऊं, तो आपके लिए एक ही आंसर है, निफ्टी का ऐसा चार्ट खोलो और बिगर पिक्चर देखो। तो कितने भी करेक्शन आएंगे, अभी तो कुछ खास करेक्शन आपने देखा ही नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े करेक्शन है। 12 से 8,000 पहुंच गया था हमारा निफ्टी, और 2007 में भी ये सेम चीज़ हुआ था, 2000 में भी हुआ था। तो इस तरीके से अगर आपको कभी पैनिक सेलिंग का ख्याल भी आता है तो निफ्टी का चार्ट गूगल में जाके खोल लीजिए, बिगर पिक्चर देखिए। अल्टीमेटली कितना भी नीचे गिरे निफ्टी ऊपर ही बढ़ेगा। तो अभी भी अगर निफ्टी गिरती है तो इट इज़ नॉट परमानेंट। तो अगर आप अभी सेल करके निकल जाओगे बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो बिल्कुल भी अगर आप अच्छे शेयर्स को होल्ड कर रहे हो तो सेल मत करो, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, तो फालतू का लॉस खा के फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।